हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। सो आज हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, इसका सब कुछ बताया है मैंने, मीनिंग, डेफिनेशन, सब कुछ। तो इसका जर्नल फॉर्म भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, फिर भी मैं अभी आपको बस एक नॉलेज के लिए फिर से बता रही हूँ। इसका जर्नल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। सो ये इसका जर्नल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बेस पे ही हमारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व होने वाले हैं। और इस चैप्टर के लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत है जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो रूल्स हैं आपको, ये आपके टेक्स्ट बुक में या कहीं पर भी डाइजेस्ट में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये रूल्स बनाए हैं। अगर क्वेश्चन में एक साइन, इसमें इन चारों में से कुछ भी दिया तो हमें आंसर में कौन सा साइन लगाना है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया है खुद से, ये आप रेफ़र करेंगे, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैं बताती हूँ आपको ये रूल्स क्या है। अगर क्वेश्चन में हमारा ++ दिया है, सो आंसर में ++ ही साइन लगेगा, ओके। क्योंकि हम जो अभी इक्वेशन सॉल्व करने वाले वो उसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद जो 2 नंबर मिलेंगे उस पर कौन से हमें साइन लगाने हैं, तो ये उसके बारे में है, ओके। अब सेकंड है -+। जब क्वेश्चन में हमारा -+ है तो आंसर में हमारा माइनस ही लगेगा, ओके। अब थर्ड है +-। अगर +- क्वेश्चन में दिया हुआ तो आंसर में स्प्लिट करने के बाद कौन सा साइन लगाना है, +-, ओके। देन लास्ट में दिया है --, तो इसके लिए आंसर में क्या आएगा, -+। अभी इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, इक्वेशंस बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है और इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको लॉजिक भी बताऊँगी कि अगर जिसको ये इसके थ्रू नहीं समझ में आ रहा तो अपना लॉजिक लगा के कैसे वहाँ पे साइन लगाना है वो भी मैं बताऊँगी आपको। लेकिन कोई बच्चे कैसे कंफ्यूज रहते हैं कि अरे यहाँ पे कौन सा साइन लगाऊँ, तो कुछ नहीं करना है, मैं इसके थ्रू बताऊँगी। तो इसके थ्रू आप जो साइन लगाएंगे आपका आंसर करेक्ट आएगा। और एग्ज़ाम में भी आप जब भी आपको आंसर शीट मिलता है तो वहाँ पे आप लास्ट पेज पे ये रूल लिख कर रख लेना, तो इजी होगा आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। एक सिंपल सा x² - 4x - 5, ओके। अभी ये हमें दिए हैं = 0। आप देखेंगे ये हमारा जर्नल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है उसी फॉर्म में दिया हुआ है। अगर सपोज़ ये इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और अगर दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो यहाँ पर क्या है, लास्ट में 5 है। 5 का साइन क्या है, माइनस है, ओके। हमें लास्ट वाला साइन भी देखना है, मिड वाला भी। मैं दोनों तरीके से बताती हूँ, पहले लॉजिक बताती हूँ कैसे लॉजिक लगाना है, फिर मैं इसके थ्रू बताती हूँ कि जिसको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा वो डायरेक्ट इसके थ्रू जाओ कैसे करना है, ओके। तो पहले मैं लॉजिक बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, 5, तो हम पहले 5 को स्प्लिट करेंगे, मतलब 5 कौन कौन से टेबल में आते हैं, तो 5 1 ज़ा 5, बस 5 के टेबल में ही 5 आता है। 5 1 ज़ा 5, 2 3 4 किसी के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब 5 और 1 है, तो ये 5 1 ज़ा 5 होते हैं, इसको स्प्लिट कर दिया। अब हमें मिड में आंसर क्या चाहिए, 4 चाहिए। लेकिन 4 हमारा कैसे आना चाहिए, यह हमारा जो नंबर है, लास्ट वाला नंबर कांस्टेंट टर्म जो है उसके साइन के ऊपर डिपेंड है। तो ये 5 का साइन हमें क्या दिया हुआ है, माइनस। तो हमें हमारा आंसर जो है 4 वो कैसे आना चाहिए, माइनस करने से 4 आना चाहिए, ओके। इतना समझ में आया। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो लास्ट में नंबर है उसको स्प्लिट करेंगे, किसके किसके टेबल में आता है वो लिखेंगे यहाँ पे, ओके। अब 5 1 ज़ा 5 हमें पता है कि वो सिर्फ 5 के टेबल में ही आता है, तो 5 1 ज़ा 5, तो 5 1 लिखा, ओके। अगर सपोज़ यहाँ पे 6 होता तो क्या होता, 2 3 ज़ा 6 होता, 3 2 ज़ा 6 होता, 6 1 ज़ा 6 होता है ना। जिसके जिसके टेबल में आता है वो लिखना है। तो यहाँ पे 5 है तो 5 1 ज़ा 5। अब हमें ना मिड का वैल्यू चाहिए 4, हमें 4 लाना है। कैसे लाएंगे, लेकिन इसका साइन क्या है, लास्ट वाला साइन हमेशा देखना है, माइनस। तो हमें क्या करना है, माइनस करने से 4 आंसर आना चाहिए। तो कैसे आएगा, आप देखेंगे 5 - 1 करूँगी तो मेरा आंसर 4 मिलता है ना, 4 मिलता है। 5 - 1 करूँगी तो 4 मिला मुझे। तो मैं कौन से 2 वैल्यू का यूज़ करूँगी, 5 का और 1 का। अब यहाँ पे क्या है, x², यहाँ पे मैं 5x लिख लूँगी और 1x।
आपको 1 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, सिर्फ x लिखो तो भी चलेगा। और एंड का साइन मैंने लिख लिया -5। अभी देखो मैंने ये लिख लिया, मुझे इसे स्प्लिट करना है ना, तो इन लोग दो, इसको स्प्लिट करने के लिए मुझे 2 वैल्यू मिल गए, और ये लास्ट वाला लिख लिया मैंने नंबर उसके साइन के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मुझे लास्ट वाले साइन से इसको स्प्लिट करके लाना था 4, तो मुझे पता चलेगा 5x में से 1x माइनस करूँगी तो मुझे आंसर 4 मिलेगा। पर अब मैं कौन सा साइन डालूँ 5 के साथ और 1x के साथ कौन सा साइन डालूँ, इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, आप यहाँ पे देखो मिड वाला जो साइन है, जो ये वैल्यू है 4, उसकी साइन क्या है, माइनस है। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 5 है। हमेशा बड़े नंबर को आगे ही लिखना। तो ये जो मिडल वाला साइन है, ये साइन इसके पास हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में मैं प्लस करूँगी तभी आंसर माइनस होता है, ठीक है। अगर देखो माइनस में प्लस करूँगी तो ही आंसर मेरा 4 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 5 - 1 4 हुआ, और आंसर बड़े नंबर का साइन है। तो बड़ा नंबर क्या है, 5 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया, है कि नहीं। तो इसका स्प्लिट जो हमने किया करेक्ट है ये। तो ये लॉजिक समझ में आया यहाँ पे कैसे यूज़ करना है लॉजिक, ठीक है। अब मैं इसके थ्रू आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर है हमारा, अब मैं इसको वापस से रफ करती हूँ। अब इसके थ्रू मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप x² लिख लो, और ये लास्ट में -5 = 0 लिख लो। अभी इसको स्प्लिट करके मैं कैसे लेकर आऊँ आंसर। अब देखो यहाँ पे मिड में क्या दिया है, माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस दिया है। तो हम यहाँ पे माइनस माइनस का क्या है साइन, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस। तो यहाँ पे माइनस और प्लस लगा दूँगी मैं। अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैंने वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है कि 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो मैं इजीली अपना 5x इधर लिख दूँगी, 1x इधर लिख दूँगी। 5 - 1 4 आ गया, और बड़ा नंबर का माइनस है, बड़े नंबर का साइन आता है इधर, तो माइनस। समझ में आया ये। तो अगर आप इसके थ्रू जाओ तो भी आपको सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के करो तो भी वो सिंपल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एक ग्रुप बनाएंगे और एक ग्रुप इसका बनाएंगे, ठीक है। ये मिल गया। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। जिसको कॉमन नहीं निकालना आता है और जिसे आता है वो दोनों के लिए है, लेकिन जिसको कॉमन निकालना आता है वो डायरेक्टली ऐसे निकाल करके ऐसे आंसर लिख देते हैं, और जिसको नहीं आता वो सोचते रह जाता है कि ये कैसे आया। तो मैं एकदम सिंपल फॉर्म आपको बताती हूँ कैसे ये करना है। यहाँ पे x² है, तो हम क्या करेंगे, x × x, इसको स्प्लिट कर दो। देन माइनस, यहाँ पे 5 × x, स्प्लिट कर दिया इसको ही, ठीक है, इतना समझ में है। देन ये प्लस। अब आप यहाँ पे, इसको मैं समझाती हूँ, पहले ये पार्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारा ये बीच में माइनस है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, हमारा x कॉमन है दोनों साइड। तो ये x को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, ये सेम है। अब अंदर कौन सा बचा है, यहाँ पे x, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 5, क्योंकि ये दोनों सेम था तो इसको एक ही बार में हम बाहर कर दिए, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, 2 बार नहीं लिखना है। फिर ब्रैकेट में जो डैश जिस पे नहीं लगा है वो लिख लो, x - 5 हो गया, ये प्लस का प्लस। अब हम इधर देखते हैं इसका कैसे निकलेगा कॉमन। अभी आप बोलेंगे अरे यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 1x - 5 है, तो है, ध्यान देंगे आप, तो है 1 × x -5 का भी तो 1 × 5 लिख सकते हैं हम, है ना, क्योंकि 5 × 5 होता है, और इसको भी स्प्लिट किया, यहाँ पे = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो 1 को बाहर लिया, तो ब्रैकेट में क्या है, x - 5 = 0। ओके। अब हमारा जो ये ब्रैकेट रहता है ना, वो हमेशा सेम आना चाहिए, तो हमारा ये सेम आया है, ठीक है। तो क्या आएगा, x - 5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा है, x + 1 = 0। ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x - 5 = 0 और x + 1 = 0। फिर अब x का वैल्यू फाइंड आउट करो, देयरफॉर x = +5 है, हमारे राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। सो x = 5 आंसर आ गया। ओके, समझ में है। अब इसको करना है, x यहाँ पे 0, ये +1, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1।
-1, सो x इज इक्वल टू क्या आएगा -1 आंसर। क्यों? क्योंकि 0 में से 1 तो माइनस हो नहीं सकता, तो 0 -1 ही आएगा, क्योंकि 1 बड़ा है ना, 1 का साइन क्या है माइनस। 0 में से 1 को माइनस करो 1 आएगा, और आंसर क्या है, बड़ा नंबर का साइन लेते तो बड़ा नंबर क्या है 1 का साइन माइनस, तो -1। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे माइनस था, वहाँ पर गया प्लस हुआ, तो 0 + 5 किया तो 5 आया आंसर। ठीक है, समझ में आया? इसको स्प्लिट कैसे करना है। सबसे पहले लास्ट का जो नंबर है उसको स्प्लिट करके हम निकालेंगे, फिर कौन से नंबर से हमें मिलेगा ये नंबर यहाँ पे देखेंगे। ओके, इतना पार्ट समझ में आया। अब हम इसी से रिलेटेड सेकंड सम देखते हैं, तो और भी आपको समझ में आएगा कैसे करना है। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगी, एक तो लॉजिक कैसे लगाना है और दूसरा रूल से कैसे फॉलो करना है। तो जिसको लॉजिक समझ में आ गया वो लॉजिक से सॉल्व कर लो, और जिसको रूल समझ में आ रहा है वो रूल से फॉलो करो। ओके, यहाँ पे क्या है, m² - 14m + 13 = 0। अब देखो यहाँ पे ये भी सिंपल सम है, जैसे हमने पहले वाला सम अभी जस्ट किया उसके जैसे ही है। m² - 14m + 13 = 0 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम लास्ट का वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमें स्प्लिट हमेशा लास्ट के वैल्यू को करना है। तो क्या है 13। अब 13 किसके किसके टेबल में आएगा, आप सोचो किसके टेबल में आएगा, 2 के, 3 के, 4 के, किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। 13 × 13 होता है, राइट? किसी के भी टेबल में 13 आता है क्या? आप खुद से सोच के देखो, तो किसी के टेबल में नहीं आता, 13 खुद के टेबल में आता है। 13 × 13। ओके, अब यहाँ पे क्या है साइन 13 का प्लस, तो हमारे जो नंबर है वो प्लस करने से हमें मिड वाला वैल्यू मिलना चाहिए। तो इसको प्लस करो, 13 + 1 14 होता है, मिड वाला वैल्यू मिल गया हमें, मतलब हम इसी को लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, m² 13m और 1m लिख लो। ठीक है, 13 और 1, यहाँ पे प्लस 13, ये एंड वाला पार्ट ऐसे ही लिख लो, = 0। अब यहाँ पे हम साइन क्या लगाएंगे इन दोनों नंबर पे, तो देखो यहाँ पे क्या है माइनस है। अब आप बोलोगे इधर माइनस इधर पे प्लस आ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होएगा। हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है 14 क्या करने से मैंने किया है, ऐड करने से। यहाँ पे लास्ट का साइन ऐड है ना, मतलब 13 में 1 ऐड किया तो मुझे 14 आया। तो मतलब यहाँ पे माइनस कैसे होगा, हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं तो हमारा प्लस होता है। 13 और 1 किया तो 14, और आंसर किस में आता है, माइनस में। तो आप देखेंगे इसमें -14 आंसर में दिया हुआ है। समझ में आया कैसे करना है। 13 यहाँ पे माइनस है, माइनस में लाना था, एडिशन करने से 14 आया, ऐड करने से 14 आया, मतलब कि 13 + 1 करेंगे तो 14। तो कैसे करेंगे, मिड वाला साइन तो हमारा माइनस है तो माइनस ले लिया, तो माइनस में माइनस करते तो प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस प्लस किया 14 आया, और आंसर भी हमारा माइनस में मिला। तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक है, अब इससे नहीं समझ में आ रहा है आपको लॉजिक लगाने से, तो दूसरा तरीका भी समझा देती हूँ मैं। ये m² और ये लास्ट वाला वैल्यू ऐसे ही लिख लो, = 0। मिड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस और प्लस है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में क्या है, माइनस और प्लस, तो क्वेश्चन में हमारा माइनस और प्लस है, तो आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा माइनस में। तो स्प्लिट के वैल्यू पे हमेशा माइनस आना चाहिए। और जो ये वैल्यू है हमारा 13m 1m वो लिख दो आप। ठीक है, समझ में आया। ये दोनों तो ऐसे ही लिख लेना है। हमें यहाँ का साइन का कन्फ्यूजन होता है, माइनस प्लस है तो कैसे है, तो माइनस प्लस अगर क्वेश्चन में, तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा। तो आंसर में हाँ जो स्प्लिट करोगे मिड वाला वैल्यू उसका माइनस आंसर डाल दो। और बाकी तो आपको समझ में आ ही गया कि क्या करना है, लास्ट वाला वैल्यू को स्प्लिट करना है, और उसको क्या करने से मिड का वैल्यू आना चाहिए, प्लस करने से आना चाहिए, माइनस करने से आना चाहिए, लास्ट वाले वैल्यू पे डिपेंड है, उसके साइन पे डिपेंड है। तो इसका साइन क्या है, प्लस है, तो हमें ये वैल्यू प्लस करने से 14 आना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों वैल्यू ले लिया। ठीक है, फिर इसका साइन हमने लगा दिया, क्वेश्चन में माइनस प्लस है, माइनस प्लस, तो आंसर में माइनस आना चाहिए, तो आंसर में माइनस लगा दिया। ओके, अब इसको स्प्लिट करेंगे हम, इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया। अब इसको स्प्लिट करो, m² है, मतलब 2 बार m है, तो m × m
13 मल्टीप्लाई m। हम इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे m और m कॉमन आया तो बाहर हो गया m माइनस 13, ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसको करेंगे, यहाँ पे माइनस है। एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे माइनस आता है मतलब ये दो ग्रुप के बीच में माइनस आया तो इसके बाद अगर कोई ब्रैकेट लगेगा तो उसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है। कैसे होता है बताती हूँ। पहले इसको क्या करना है, हमें स्प्लिट कर लो। 1 मल्टीप्लाई m प्लस 1 मल्टीप्लाई 13 होगा, क्योंकि 13 1 13 होता है, इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या आया 1, तो यहाँ पे मिड में साइन माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे 1। ब्रैकेट में m, ये जो हमारा अगर बाहर माइनस है ना इधर, तो अंदर का साइन चेंज होता है, मतलब अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये 13 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे देखो m माइनस 13 m माइनस 13, हमेशा ब्रैकेट सेम आना चाहिए तो ही आपका आंसर राइट है, वरना अगर सेम नहीं आता तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो m माइनस 13 और दूसरे ब्रैकेट में m माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन पे प्लीज़ ध्यान देना, अगर आप साइन ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग ही आने वाला है। दोनों तरीके से आप फॉलो करो, या तो लॉजिक लगाओ या तो उससे फॉलो करो, रूल से। ठीक है, सो m माइनस 13 इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m क्या आ जाएगा, माइनस 13 है, हमारे राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 13 हो गया, तो m इक्वल टू 13 आ गया। यहाँ पे m इक्वल टू माइनस 1 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 1, तो 0 प्लस 1 तो 1 ही आएगा। यहाँ पे 0 प्लस 13 तो 13 ही आएगा, तो हमारा आंसर मिल गया m इक्वल टू 13 m इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, और ऐसे टाइप के सम आपके एक्सरसाइज में हैं, आप इसको सॉल्व भी करना। तो ये बहुत सिंपल सम है, 2 या 3 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा अब डिफरेंट टाइप का एक सम और बताती हूँ आपको। अभी मैं आपको एक अलग टाइप का सम बताती हूँ, जिसमें थोड़ा सा अलग नंबर आएगा, तो हमें क्या करना है। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी देखो, जो मैंने प्रीवियस अभी 2 सम सिखाए उसके अंदर देखो ये सिंगल था, m स्क्वायर था और उसके पीछे x स्क्वायर था, ऐसा मतलब सिंपल था। यहाँ पे इसके साथ कोई नंबर नहीं थे, पर अब यहाँ पे इसके साथ नंबर आ गया, तो क्या करना है। तो जैसे हम अपना रूल फॉलो करते हैं वैसे ही करना है। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि 3 में लास्ट वाले वैल्यू में जो दिया रहेगा, जो लास्ट का वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 है मल्टीप्लाई 10, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 10 में करना है, तो 3 10 30। प्रीवियस सम में ऐसा नहीं था, यहाँ इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई थी, मतलब क्या दिया हुआ था 1, तो 1 में अगर आप लास्ट वाले वैल्यू का मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आएगा, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है 3 दिया है, यहाँ पे अभी कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो आप क्या करोगे, इसका और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर देना। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतना ही इसके अंदर अलग है। अब बाकी सब आपको सेम वैसे करना है जैसे मैंने सिखाया। अब 30 को स्प्लिट करो। ठीक है, क्या क्या आएगा, 2 15। ठीक है, 2 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। और क्या क्या आएगा, 3 10 आ जाएगा 30। 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 5 के टेबल में 5 6 13 आता है। और किसी के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है तो 6 5 30 हो जाएगा। फिर 7 8 9 10 का तो लिख लिया, 10 3 30। फिर 11 12 13 14 15 15 2 30। और तो कुछ है नहीं, और एक आएगा 31 30। और आप ऐसा चेक कर लो और कौन कौन से टेबल में आएंगे। मेरे हिसाब से तो इतने टेबल में ही आ रहे हैं। ठीक है, आप भी एक बार ऐसे चेक कर लेना कि कौन कौन से टेबल में आ रहे हैं ये। ठीक है, तो वो सारे नंबर यहाँ पे लिखने हैं। ये हो गया। अब हमारा 30 जो नंबर है, यहाँ पे देखो मिड में कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ x है, मतलब क्या है 1। कुछ भी अगर x के साथ कोई भी नंबर नहीं दिया है ना, उसका मतलब ये होता है कि 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 है। अब हमारा क्या है,
यहाँ पे जो हमने स्प्लिट किया वैल्यू, उसका ये जो लास्ट वाला है उसका इसका साइन क्या है, माइनस है, मतलब माइनस करने से हमारा मिड वाला वैल्यू आना चाहिए 1। जैसे मैंने अपने प्रीवियस 2 सम में आपको बताया, यहाँ पे जो भी साइन है उसके हिसाब से मिड वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस करने से मिड में क्या आना चाहिए, 1। अब माइनस करने से देखो 1 किस में आता है, 15 में से 2 माइनस करो तो 13 आता है, तो ये यूज़ नहीं होगा। 10 में से 3 माइनस करो तो 7 आता है, तो इसका भी यूज़ नहीं कर सकते। 6 में से 5 माइनस करो तो 1 आया, तो हम इसका यूज़ करेंगे, इस नंबर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 3x², अब हम लिख लेंगे 6x। कभी भी ना बड़ा नंबर हमेशा आगे लिखना है और छोटा नंबर पीछे लिखना है। 6 5 है, हम 6 आगे लिखेंगे और 5 को पीछे लिखेंगे, ठीक है। और ये -10 ऐसे लिख दो, 0। अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस, अगर क्वेश्चन में हमारा माइनस माइनस दिया है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अगर लॉजिक लगाओ तो भी सिंपल है। 6, यहाँ पे मैंने 6x लिखा था, प्लस 5x था, तो क्या करना था हमें, माइनस करने से मेरा 1 आना चाहिए, तो माइनस करने से कैसे आएगा, यहाँ पे 1 के साथ साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब माइनस में मैं माइनस करूँगी तो ऐड हो जाता है, माइनस में प्लस करूँगी तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे 1। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो नॉर्मल आप रूल यूज़ करो, सिंपल। बस आप इतना समझो कि इसका मल्टीप्लाई किया, इसको स्प्लिट करने के लिए जो वैल्यू का यूज़ करना है उसके हिसाब से यहाँ का साइन देख करके मिड वाला वैल्यू लाना है। यहाँ का साइन माइनस था तो उसके हिसाब से मिड वाला वैल्यू लाना। तो हमने क्या किया, 6 - 5 किया तो आंसर 1 आ गया, जो मिड वाला वैल्यू था 1 आ गया, तो उसका स्प्लिट लिख दो। और क्वेश्चन में क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस के हिसाब से आंसर में क्या आना चाहिए, माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लिख दिया, सिंपल। बस इतना याद रखना है, बड़ा नंबर आगे लिखना है, छोटा नंबर पीछे लिखना है, ओके। अब इसको स्प्लिट करेंगे हम, तो क्या आएगा, 3 × x × x, इसको स्प्लिट किया, माइनस का माइनस, 6 किसके टेबल में आता है, 2 3 × 6 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई x। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आया, 3 और x, ये 3 और x सेम मिल रहे हैं, तो 3 और x बाहर कर देंगे, कॉमन नहीं मिल गया, और अंदर क्या बचा, x - 2, ओके। अब यहाँ पे प्लस है, ये प्लस लगा दो, प्लस है तो साइन चेंज का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, साइन कुछ चेंज नहीं होगी। माइनस अगर इधर रहता है और इसमें स्प्लिट करके ब्रैकेट लग रहे हैं ना, तब साइन चेंज होता है अंदर का। अगर यहाँ पे प्लस है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे है वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे 5 है, 5 × x माइनस 5 2 × 10 होता है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5 5 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 आ गया बाहर, और अंदर x - 2 इक्वल टू 0, ओके। तो जो अनकॉमन है उसको ब्रैकेट में लिख दो विथ साइन, तो हमारा ये ब्रैकेट सेम आ गया, x - 2 प्लस ये हमारे दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x + 5 इक्वल टू 0, ओके। सो x - 2 इक्वल टू 0 और 3x + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 0 यहाँ पे -2 है, राइट हैंड साइड गया तो प्लस हो गया, तो 0 + 2 2। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, 3x, पहले 5 को हम उस साइड डालेंगे तो 0 - 5 हो जाएगा, तो 3x = -5 आया, ठीक है। अब हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे x = 3 मल्टीप्लाई है x के साथ, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आंसर क्या आया, -5/3, ओके। समझ में आ गया कैसे करना है। सो इस समय कुछ भी नहीं था, बस यही था कि हमारा जो वेरिएबल है x², इसके साथ नंबर था, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका और लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिंपल जैसे सम सॉल्व करते हैं वैसे ही किया, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये 3 टाइप जो मैंने सिखाए, तीनों टाइप आपको अच्छे से समझ में आए रहेंगे, और ये रूल बहुत सिंपल है, इसको बस आप याद कर लो। प्लस प्लस अगर क्वेश्चन में दिया है तो आंसर में प्लस प्लस, माइनस प्लस तो माइनस माइनस, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, और माइनस माइनस तो माइनस प्लस। ये रूल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो ये बस याद रख लो। अगर लॉजिक अप्लाई करने नहीं आता है तो, अगर आता है लॉजिक अप्लाई करने तो अच्छी बात है, वो खुद से आप कर लोगे फिर, है ना।
अब मैं आपको लास्ट का एक सम और बताती हूँ, जो रूट वाला है, वो एग्ज़ाम में वो भी आते हैं 4 मार्क्स के। बहुत सिंपल है, रूट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करना घर पे। 4 6√3 x² + 7x = √3। अब ये सम ऐसे दिए हुए, तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। 6√3 x² + 7x। अब ये √3 को हम अपने लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -√3 = 0। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब ये देखो इस नंबर के साथ x² के साथ नंबर है यहाँ पे, और ये भी नंबर है लास्ट का, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, x√3 में मल्टीप्लाई √3 करूँ, वाह, तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई √9 हो जाएगा, 3 3 = 9, रूट में है दोनों, तो क्या हो जाएगा, 6 √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, तो आंसर क्या आया, 18। मतलब 6 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 18। अब 18 को स्प्लिट करेंगे हम लोग, और मिड में क्या है, 7 नंबर आना चाहिए। तो 18 को स्प्लिट करो पहले, 2 9 ज़ा 3 6 ज़ा 18 होता है, 2 9 ज़ा 18, और क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8, और किसी के टेबल में आते नहीं है, 18 1 ज़ा 18, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में साइन क्या है, माइनस करने से 7 आना चाहिए, तो माइनस करने से 7, देखो आप इसको 9 में से 2 को माइनस करो तो आ गया 7, है ना। लास्ट वाले वैल्यू का जो साइन होता है वो देखकर मिड वाला वैल्यू आना चाहिए, तो 9 - 2 किया तो 7 आ गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, 6√3 x² क्या है यहाँ पे, 9x, और यहाँ पे 7x -√3 = 0। अब यहाँ पे देखो साइन क्या है, माइनस प्लस है, सॉरी प्लस माइनस आया है। क्वेश्चन में जाओ, प्लस माइनस इधर है, तो आंसर में भी प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस। ओके, ठीक है, हमेशा बस याद रखना, बड़े नंबर को आगे, छोटे नंबर को पीछे रखना। अब इसको स्प्लिट करके इसका कॉमन निकालो। इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या कैसे हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 का किया, मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x 2 टाइम है, 2 टाइम, प्लस 9 का करेंगे तो देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा √3 भी है, तो हम हमारा इसका भी यहाँ पे कॉमन निकल सकता है। कैसे निकलेगा, एक 3 तो हमारा कॉमन मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो आप x कॉमन मिल गया, ये 2 कॉमन मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखो √3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो कॉमन ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे √3 है, अगर आप 3 का स्क्वायर रूट लिखो तो ये भी कॉमन मिल सकते हैं। कैसे, बताती हूँ आपको। इस 3 का √3 मल्टीप्लाई √3 करोगे तो 3 आंसर मिलता है, तो हम क्या करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 कर देंगे, मल्टीप्लाई x, तो ये x और ये x मिल गया, और ये √3 ये √3 मिल गया, ठीक है। इसका हम यहाँ पे करते हैं बाद में, पहले ये पार्ट को सॉल्व करके मैं बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, कॉमन 3 √3 और x, 3 √3 और x, 3 √3 x, दोनों साइड मिला तो ये बाहर निकाल दिया। अब जो अनकॉमन है उसको अंदर लिखो, 2, और क्या है यहाँ पे, ये तो कॉमन है, यहाँ पे x 2x प्लस √3, ठीक है, समझ में आया। अब ये वाला पार्ट करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देती हूँ मैं, इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो मतलब क्या है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब 1 कॉमन होता है, तो 1 लिख दिया। तो फिर यहाँ पे क्या है, 7x, यहाँ पे देखो माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +3 = 0, ठीक है। 7x 9, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन शायद से रॉन्ग हो गया है,
अरे यहाँ पे मैंने गलती से 7 लिखा है, यहाँ पे 2 है क्योंकि 9 2 ज़ा 18 हुआ था ना, तो मैंने यहाँ पे गलती से 7 लिख दिया है। ओके, सो ये 2 है। 9 2 ज़ा 18 हुआ था, राइट। इसका मल्टीप्लाई किया था तो 18 आया था, तो 9 2 ज़ा 18 हुआ था, तो मैंने गलती से 7 लिख दिया था, ठीक है, सॉरी। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आया 2, ठीक है, 2x + 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 है तो 1 आ गया, और ब्रैकेट लगाया तो 2x + 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2x, यहाँ पे 1, 2x + 3 = 0। अब यहाँ पे ये और ये पार्ट कॉमन आ गया, सो 2x + 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 3√3x - 1 = 0, ठीक है। अब इन दोनों को ले लो, 2x + 3 = 0 और 3√3 - 1 = 0। अब हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x -3 +3 है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, देन x = क्या आ जाएगा -3/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में वहाँ गया तो डिवाइड में। सेम इसको करेंगे, यहाँ पे x है, सॉरी, देन 3√3x = -1 है, उधर जाएगा तो +1, ठीक है। सो x का वैल्यू क्या मिलेगा 1/3√3। ओके, समझ में आया। सो ये एक अलग टाइप का सम था जहाँ पे रूट था, ठीक है। तो आप इसको भी प्रैक्टिस करना, इजी हो जाएगा। कुछ नहीं, हमेशा याद रखना, रूट में रूट का मल्टीप्लाई होता है तो पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है। तो ये सब बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज़ करना है, इसमें है नहीं कुछ। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।